Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai, and today we are going to start our new subject, that is Transfer of Property Act 1882. The word property includes in this subject, that is Transfer of Property Act 1882. The word property includes both types of property. The word property includes both types of property, means movable and immovable. Both types of property means movable property and immovable property. This act basically deals with immovable property. This act basically deals with immovable property, but there are certain provision in this act that deals with movable property also, such as section 5 to section 37. This section deals with both types of property. यानी कि ये जो सेक्शंस है, सेक्शन इसी एक्ट के जो सेक्शन हैं जो 5 से शुरू होता है और जो है वो 37 पे ख़त्म हो जाता है, ये जो सेक्शंस है, ये जो पोर्शन है इस एक्ट का, ये डील करता है बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो है ये मूवेबल पर भी एप्लीकेबल है और ये जो है ये इमूवेबल पर भी एप्लीकेबल है। अगेन फिर जो है ये सेक्शन 38 से टू सेक्शन 53A, ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 38 से सेक्शन 35A, ये सेक्शन डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ये इस एक्ट के जो ये सेक्शंस हैं सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37, ये सेक्शंस एप्लीकेबल हैं दोनों प्रॉपर्टी पर, यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी पर ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल हैं। इसी तरीके से ये जो सेक्शन है सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 53A, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब इसी एक्ट में कुछ ऐसे ट्रांसफ़र भी हैं। ये जो लफ्ज़ ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। यानी कि हम प्रॉपर्टी सेल करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि मॉर्गेज, जब हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दें तो हम उस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, जो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, वो उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरीके से हम प्रॉपर्टी जो है लीज़ करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी जो है सेल करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ ट्रांसफ़र हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल, मॉर्गेज, इसी तरीके से जो है गिफ्ट, चार्ज, लीज, ये जो ट्रांसफ़र हैं इस एक्ट में जब भी हम बात करेंगे सेल के हवाले से या मॉर्गेज के हवाले से या चार्ज के हवाले से या जो है लीज़ के हवाले से, तो ये हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ, अगर इस एक्ट के तहत अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से ही बात करेंगे। यानी कि इस एक्ट में ये जो ट्रांसफ़र हैं ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। इसी तरीके से गिफ्ट, और गिफ्ट जो है गिफ्ट या जो है एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्सचेंज, अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत बात करें कि ये प्रॉपर्टी जो है ये गिफ्ट हो चुकी है या ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्सचेंज हो चुकी है, तो ये जो ये
ये गिफ्ट और एक्सचेंज इट डील्स विद बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफर जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सेल, मॉर्गेज, चार्ज और लीज, ये सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये जो है गिफ्ट और एक्सचेंज, ये डील करते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि कुछ ट्रांसफर ऐसे होते हैं जो दो फरीकैन या दो से ज्यादा फरीकैन जो है खुद अपने विल से जो है वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हैं सेल जो है, एक शख्स है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो दूसरे शख्स को बेचेगा, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मॉर्गेज, एक शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी किसी के साथ मॉर्गेज करवाना चाह रहा है, तो वो जो है अपनी मर्जी से कर रहा है, इसको हम कहेंगे कि इस तरीके से ये जो चार्ज है या लीज हैं, ये हम कहते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हैं ये है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, यानी कि ये पार्टीज खुद ही अपने विल से जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से कुछ और ट्रांसफ़र हैं जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। दूसरा जो है विल, वसीयत, वसीयत, इनहेरिटेंस, या जो है हम बोले कि द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब देखें, इनहेरिटेंस से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, इसी तरीके से वसीयत यानी विल से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इनहेरिटेंस में भी चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और इसी तरीके से अगर किसी कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आ जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये फ़लाँ बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये भी तो ट्रांसफ़र है। मगर इस एक्ट में जो है हम इस ट्रांसफ़र से ये एक्ट जो है डील नहीं करता, यानी कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि इस एक्ट के जो प्रोविजन हैं वो एप्लीकेबल नहीं है इनहेरिटेंस पे, विल पे और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे। क्योंकि हमने सुना पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि इनहेरिटेंस लॉ, ये जो है ये इनहेरिटेंस, इसके लिए अपना एक कानून मौजूद है। ठीक है, और इसी तरीके से विल के लिए भी अपना एक कानून मौजूद है, और इसी तरीके से कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके लिए भी अपना एक कानून मौजूद है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। तो हम कहते हैं जो जब भी हम ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो या हम इस ट्रांसफ़र की बात करेंगे सेल, मॉर्गेज, चार्ज, लीज, जब भी हम इन ट्रांसफ़र की बात करें तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर डील करते हैं। ठीक है, ये और ये जो है गिफ्ट और एक्सचेंज, ये दोनों प्रॉपर्टी पर डील करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना मोबाइल किसी और बंदे को दूँ और उससे उसका मोबाइल ले लूँ तो इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि मैं कंसिडरेशन में अपना मोबाइल दे रहा हूँ और वो जो है कंसिडरेशन में जो है वो मुझे अपना मोबाइल दे रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। और जैसे कि मैं गिफ्ट की अगर बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी या जो एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल मैं अपना घर किसी और को दे रहा हूं और जिस शख्स को मैं घर दे रहा हूं उसका घर जो है वो मैं ले रहा हूं, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज। इसी तरीके से जो गिफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं मूवेबल चीज़ भी किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता हूँ और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता हूँ। मैं अगर किसी को ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं किसी को गिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, वो गिफ्ट जो है वो भी इसी एक्ट के तहत ही आएगा, यानी कि ये जो एक्ट है 1882 इसी के तहत ही आएगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना जो है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेरा घर है, वो मैं किसी को गिफ्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये जो है ये दोनों टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यानी मूवेबल और इमूवेबल पर डील करते हैं। तो लिहाजा ये इनहेरिटेंस, विल और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर। अगेन मैं आप लोगों को बताता हूं कि 5 से लेकर 37 तक डील करते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर एप्लीकेबल हैं। इसी तरीके से सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 53A तक
ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के। और इसी तरीके से ये जो ट्रांसफ़र हैं सेल, मॉर्गेज, चार्ज, लीज, ये सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं इसी एक्ट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से गिफ्ट, एक्सचेंज जो है ये एप्लीकेबल है बोथ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये जो है ये एक्सक्लूड है। ठीक है, जब भी इसके लिए अपना एक कानून मौजूद है, इसी तरीके से विल के लिए अपना एक कानून मौजूद है, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो ऑर्डर होता है कोर्ट का, तो लिहाजा वो जो है ये इस एक्ट के तहत, ये इस एक्ट से जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये डील नहीं करते, इस एक्ट के तहत नहीं आते। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।